हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। परिवार वाले जो होते हैं तारा के, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं क्योंकि तारा ने इतना बड़ा झूठ जो होता है वो दोनों ही परिवार वालों से बोला है। उधर दादी माँ जो दादी बुआ जो होती हैं वो सभी को भड़काने पे लग जाती हैं, कहती हैं कि पता नहीं कैसी लड़की होगी जो इतना बड़ा झूठ बोलकर गिल्ली डंडा खेलने के लिए चली गई है। फिर वो कहती है कि पता नहीं लड़की झूठ बोल रही है या फिर जी घर वाले झूठ बोले हैं, मुझे तो ये घर वालों के लक्षण भी कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा कह के वो तारा के परिवार वालों की बेइज्जती कर रही होती है। डुग्गू जो होते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए मम्मा। तभी वहाँ पर नैतिक आते हैं। नैतिक कहते हैं कि कौन से पार्लर में गई है तारा, हमें बताओ। लेकिन उसको भी पता चल जाता है कि जो तारा है वो अपना मैच खेलने के लिए गई है। बुआ जो होती है वो कहती है कि लल्ला क्या तुझे पता था कि तेरी तारा वहाँ पर खेलने के लिए जा रही है। डुग्गू जो होते हैं वो मना करते हैं और गुस्से में वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी अनन्या जो होती है वो उन्हें रोक लेती है। कहती है कि डुग्गू शायद कोई तारा की मजबूरी रही होगी। उधर तारा जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती है ये सोच कर कि सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं मुहूर्त में, अगर हम घर नहीं पहुँचे तो अब क्या होगा। लास्ट शॉट जो होता है वो मारने के लिए रहता है, लेकिन तारा जो होती है वो अपने हाथ से हॉकी को फेंक देती है। गुंजन कहती है कि तारा अपने आप क्यों खो रही हो तुम, अपने आप में आओ, ऐसा नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सगाई भी निकल जाए और अब हम ये जो मैच है वो भी हार जाएगी। तभी तारा को पीछे से आवाज़ आती है। पूरा परिवार, दोनों तीनों परिवार जो होते हैं वो तारा की ग्राउंड में ही पहुंच जाते हैं और जाकर चीयर अप करने लगते हैं। कहते हैं कि तारा तुम कर सकती हो। तारा के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि पूरा परिवार उसके साथ है। डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि कम ऑन तारा तुम कर सकती हो। सभी जो होते हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं ज़ोरों शोरों से। जो लास्ट वाला शॉट होता है उसको तारा दबा के मारती हैं और उस शॉट में जो तारा होती हैं वो जीत जाती है। जो फाइनल टूर्नामेंट होता है इसमें जो तारा होती हैं वो विनर होती है। तारा जो होती हैं वो विनर होती हैं। अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि माइक ले लेती है, पहले जाके कहती हैं कि जो तुम्हारी तारा है इनकी आज सगाई थी और इनकी सगाई के शुभ मुहूर्त में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट बाकी बचे हैं। अगर आप लोग आज्ञा दे तो क्या मैं इनकी एंगेजमेंट यहाँ पर करवा सकती हूँ ताकि मैच भी बेकार ना हो और फिर इनकी जो एंगेजमेंट है वो भी हो जाएगी। नक्श होते हैं वो भागने लगते हैं स्पीड से तारा की तरफ को और उसके बाद तारा को एंगेजमेंट वाले रिंग पहना देते हैं ताकि जो शुभ मुहूर्त है वो भी ना बीते और तारा भी नक्श को अपनी जो अंगूठी होती है उसको पहना देती है। ये लोग ग्राउंड में ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। शोर शराबा होने लगता है कि तभी जो दादी होती है वो आशीर्वाद नहीं देती हैं। तारा को कहती है कि बस खुश रहो। कहती है कि मुझे तो ये परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कैसे परिवार के संस्कार हैं। मैंने सोचा था कि 3 भाई हैं और एक दादा है, अच्छे संस्कार दिए होंगे, लेकिन ऐसे संस्कार दिए हैं कि लड़की जो है घर वालों से झूठ बोल के यहाँ पर गिल्ली डंडा खेलने के लिए आ गई। पता नहीं इस परिवार वालों की इज्जत है भी कि नहीं। तभी तारा के जो दादाजी होते हैं उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं कि खबरदार बहन जी, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, हमारी क्या इज्जत है शेखावत परिवार की, ये तुम बाजार में निकल कर पूछ सकती हो, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नक्श होते हैं बात को दबाने की वहाँ कोशिश करते हैं। कहते हैं कि दादी बुआ आप खुश तो हो ना मेरी शादी से, और फिर तारा मेरी पसंद है। तभी बुआ कहती है कि क्या लाला तुझे पूरे ज़माने में सिर्फ एक यही लड़की मिली थी, वो लड़की सब मर गई थी क्या। तारा जो होते हैं वो कहते हैं कि किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने कुछ झूठ नहीं बोला, सिर्फ हम अपनी मर्जी से ही यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए थे। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकती हो। दादी वहाँ पर कुछ नहीं कहती हैं। जो बुआ होती हैं वो घर चली जाती हैं, जाके अपना बैग पैक करने लगती हैं। कहती हैं कि बस अब हमें यहाँ नहीं रहना है क्योंकि हमारे भी यहाँ पर किसी ने कोई इज़्ज़त नहीं करी है। उसके बाद जो अक्षर होती है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। कहती है कि बुआ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तभी बुआ कहने लगती हैं कि ग्राउंड में जिस टाइम तुम हमारी बेइज्जती कर रही थी, क्या तुम्हें उस टाइम गलती नज़र नहीं आई। उधर दादाजी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं। दादी जो होती हैं वो बैग लेकर अपना घर से बाहर जा रही होती है। कहती है कि हमें अपने घर वापस जाना है। डुग्गू जो होते हैं अपना बैग फेंक के मारते हैं। कहते हैं कि दादी बुआ तुम कहीं नहीं जाओगी, हम जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर दादी बुआ नहीं रहेंगी वहाँ पर हम भी नहीं रहेंगे। दोनों की नोक झोंक हो जाती है। उसके बाद दादी जो होती है बुआ वो मान जाती हैं घर में रहने के लिए। फिर भी कहती है कि तुम्हें क्या दूसरी बिरादरी में शादी करने में थोड़ी बहुत शर्म नहीं आएगी। अगर गाँव में पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल